ये बात 1998 की है। पंजाब के एक छोटे गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आसिम था। वो लाहौर में पढ़ता था और गर्मियों की छुट्टियों में गांव आया हुआ था। आसिम को फोटोग्राफी का शौक था, तो इसलिए वो अक्सर शाम को कैमरा लेकर गांव के आसपास की जगहों की तस्वीर खींचने निकल जाता था। एक दिन शाम को वो गांव से कुछ फासले पर वाक़या एक पुराने वीरान हवेली के पास गया। गांव में मशहूर था कि वहां जन्नत का साया है। लोगों का कहना था कि रात को वहां से औरतों के रोने और बच्चों के हंसने की आवाज़ें होती हैं, आती हैं। लेकिन आसिम इन बातों पर यकीन नहीं करता था। आसिम ने हवेली के अंदर जाने की ठानी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, हवा का एक ठंडा झोंका उसके चेहरे से टकराया। हालांकि बाहर गर्मी थी। हवेली के अंदर हर चीज पर मिट्टी जमी हुई थी। दीवारें टूटी फूटी और दरवाजे चरचराते थे। अचानक आसिम के कैमरे की फ्लैश खुद ब खुद चमकने लगी। हालांकि वो कोई तस्वीर नहीं ले रहा था। वो घबराकर पीछे हटने लगा तो एक कमरे के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खुद ही खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक आवाज़ आई, एक औरत की ससकी, जैसे कोई बहुत आहिस्ता रो रहा हो। आसिम ने दिल मजबूत किया और कदम अंदर रखा। कमरे में एक आईना लगा हुआ था और जैसे ही उसने उसमें देखा, उसे अपने पीछे एक स्याह साया नजर आया। वो फौरन पलटा, मगर पीछे कुछ न था। लेकिन जब उसने दोबारा आईना देखा, वो साया उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। आसिम को चुकर आने लगा। दिल की धड़कन तेज हो गई। वो भागने लगा। जब वो बाहर निकला तो शाम रात में बदल चुकी थी। वो सीधा घर पहुंचा और सब कुछ अपनी दादी को बताया। दादी का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। उन्होंने कहा, मैंने तुझे मना किया था, उस हवेली के करीब न जाना। वहां साया है। वो इन लोगों के साथ चिपक जाता है जो वहां जाते हैं। अब वो तेरे साथ है। अगले कुछ दिनों में आसिम का रवैया बदल गया। वो रात को नींद ही नहीं लेता था। मैं चलता, खुद से बातें करता और अक्सर आईने में घूरता रहता। उसकी माँ ने एक रात देखा कि वो आईने के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन आईने में उसकी अक्कासी का चेहरा नॉर्मल नहीं था। आंखें सरख थीं, चेहरा काला पड़ गया था। दादी ने गांव के एक बुजुर्ग आमिल को बुलाया। आमिल ने कहा, यह साया छोड़ने वाला नहीं जब तक किसी और जिस्म में न चला जाए। अगली रात आमिल ने कुछ पढ़ाई की और कहा, यह अब जाएगा, लेकिन किसी और को ढूंढेगा, किसी ऐसे को जो आईने में ज्यादा वक्त गुजारता हो। और तब से गांव के लोग कहते हैं, अगर आप किसी वीरान जगह के आईने में झांकें और आपको अपने पीछे स्याह साया नजर आए, तो समझ जाइए वो साया अब आपके साथ है।